हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KJ रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा लिमिट का JPP 5। ठीक है, अभी तक हमने लिमिट्स के JPP 4 कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लिमिट्स का JPP 5 डिस्कशन करेंगे और कई क्वेश्चन हमने डिस्कस JEE से रिलेटेड कर चुके हैं और आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो लिमिट का एक पोर्शन बहुत ज़्यादा हो गया है और आप सभी को भी पता है करीब 26 या 27 वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं, मिनिमम बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप सभी को ये सारी वीडियोस देखनी है, तब आप जाके कहीं लिमिट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। ओके, मैं जितना भी निचोड़ आपके लिए डाल सकता था मैंने सारा लिमिट का कॉन्सेप्ट आप सभी को बता चुका हूँ। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के डिस्कशन से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a mod 2 sin x minus 1 अपॉन 2 sin x minus 1। ओके, देन लिमिट फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन a इज इक्वल टू 5/6। बी ऑप्शन क्या है, L इज इक्वल टू -1 आएगा आपका व्हेन a इज इक्वल टू पाई, और बोल रहा है a इज इक्वल टू π/2 पे आपका L का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, और L a इज इक्वल टू 0 पर वो बोल रहा है L का वैल्यू 1 आएगा। मतलब A आपका क्या कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। तो इसमें एक से ज़्यादा भी हमारे आंसर करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए हमें चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। क्लियर। तो आइए देखते हैं एक एक करके हम हमारे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो L आपको क्या गिवन है, लिमिट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट। ठीक है, देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a आपको गिवन है मॉड 2 sin x minus 1 अपॉन 2 sin x minus 1, एक क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको सबसे पहले हम चेक कराएंगे। क्लियर। तो उसने बोला है लिमिट x टेंडिंग टू किस पर, a का वैल्यू क्या कर दिया उसने, a का वैल्यू क्या हो गया π/6। देन इसमें हम पुट करा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/6 पर मॉड sin x minus 1 अपॉन 2 sin x minus 1, इसको चेक कराना है। अब चूंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, देन हमें कैसे फाइंड कर पाएंगे, हमें LHL भी फाइंड करना पड़ेगा और RHL भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं LHL जब हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/6 माइनस, ठीक है ना, LHL, क्योंकि π/6 हमारा पॉइंट है और कहाँ से हम आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, इसलिए माइनस टेक कर दिया। आपको पता है रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब चूंकि मॉड है और मॉड लेफ्ट हैंड साइड में ओपन होना है, किस साइन के साथ होगा, हमारा नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस के 2 sin x minus 1 होगा और अपॉन में क्या दिया है 2 sin x minus 1। a आपका कैंसिल आउट होगा और आपको लिमिट का वैल्यू क्या मिलेगा, -1। LHL आपका क्या आ गया, -1। अब देखते हैं हमारा RHL क्या होगा, तो RHL आपका लिमिट x टेंडिंग टू क्या होगा π/6 प्लस आएगा। ठीक है ना, π/6 प्लस, और मॉड अब हमारा RHL के लिए किस कंडीशन में ओपन होगा, प्लस में होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब मॉड x की आपकी डेफिनेशन है कि जब आपका x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है या इक्वल होता है, देन आपका कैसे प्लस साइन के साथ प्लस x आता है और लेस देन 0 के लिए -x आता है, ये सभी आपको पता है डेफिनेशन। तो सेम प्रॉपर्टी आपका RHL प्लस के लिए क्या हो जाएगा, प्लस से ओपन होगा, तो क्या आएगा 2 sin x minus 1 अपॉन में 2 sin x minus 1, डेट इज आपका एक कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिला +1। तो LHL आपका क्या है -1, RHL आपका क्या है +1, तो क्या हो गया LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो लिमिट हमारी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। ठीक है ना, लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन आपका था वो क्या था, करेक्ट था। ओके, तो अब हमें इसी प्रकार सेकंड ऑप्शन भी चेक कराना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए फिर बोल रहा हूँ मैं, मल्टी
करेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 4 टाइम्स आपकी मेहनत बढ़ जाती है, ठीक है ना। एक नहीं चेक कराना, फिर हमें 4 चारों विकल्प चेक कराने पड़ते, तो मेहनत तो स्वाभाविक सी बात बढ़ जाएगी। अब बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन सिंपल है, बोल रहा है क्या है, a इज इक्वल टू पाई पर आपका लिमिट का वैल्यू -1 आएगा क्या, देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, मॉड 2 sin x -1 अपॉन 2 sin x -1। ठीक है, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करा के देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, क्या आएगा, 2 मॉड 2 sin पाई -1 अपॉन 2 sin पाई -1। अब बताइए साइन का कोई भी पाई हो आपका वैल्यू क्या देता है, वो हमेशा 0 देता है। तो क्या आएगा, मॉड के अंदर 0 -1 अपॉन -1। अब बताइए मॉड के अंदर -1 है दैट इज +1 हो जाएगा, और अपॉन में -1 है दैट इज आपको क्या मिला, -1। तो l का वैल्यू क्या आया, -1। किसके लिए, a इज इक्वल टू पाई पर आपका l का वैल्यू -1। तो आपका सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब आपको सी ऑप्शन देखना है। सी ऑप्शन क्या है कि आपका यहीं पे देख लेते हैं, a इज इक्वल टू π/2 पे आपका वैल्यू क्या चाहिए, l का वैल्यू +1 चाहिए, ठीक है ना, +1 चाहिए। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा हम यहाँ पर करेक्शन करेंगे और हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा हमारा, π/2 हो जाएगा। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। लिमिट x टेंडिंग टू आपका π/2 रहेगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराते हैं, ठीक है ना, कराइए तो 2 sin π/2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, -1 मॉड अपॉन में 2 sin π/2 का वैल्यू 1 -1। क्लियर, तो मॉड में 1 है, +1 है, तो बाहर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 है, दैट इज आपका 1 आंसर हो जाएगा। और l का वैल्यू क्या आया, 1, किसके लिए, a इज इक्वल टू π/2 के लिए, यही ऑप्शन में दिया है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो भी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर, सब बच्चों को आया समझ में। अब हमें डी ऑप्शन भी चेक कराना पड़ेगा। तो वो स्वाभाविक सी बात है, दिख ही रहा है कि डी ऑप्शन आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि किसी जब a इज इक्वल टू π/2 पर आपका l का वैल्यू 1 है, तो a इज इक्वल टू 0 पर कैसे हो सकता है l का वैल्यू 1, समझ पा रहे हैं ना। किसी एक ही क्वांटिटी पे होगा, लेकिन आप सभी को मैं एक चेक करके भी बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका सारा ए सी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर सी अभी करा दिया है, अब डी को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू आपका किस पर, 0 पर आपका वैल्यू क्या चाहिए, उसे 1 चाहिए। देख लेते हैं l का, l इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर मॉड 2 sin x -1 अपॉन 2 sin x -1। क्लियर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, चेक करते हैं आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, कराएं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो 2 sin 0 हो जाएगा, -1 मॉड अपॉन 0 -1। तो मॉड से तो -1 प्लस निकलेगा, नीचे -1 होगा, दैट इज आपका -1 आएगा लिमिट। l का वैल्यू क्या आया, -1, और उसे क्या चाहिए था, +1। स्वाभाविक सी बात है कि ये आपका क्या होगा, गलत होगा। तो आपके A B C करेक्ट है और D आपका क्या है, इनकरेक्ट। ओके, अब आइए हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। ए भी आपका शायद मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखते हैं क्या है, इफ f(x) इज इक्वल टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्ट। मतलब निम्न में से जो आपके दिए हैं इनमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, क्या है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। इसको चेक कराना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन को, इसको भी चेक कराना पड़ेगा, इसको भी चेक कराना पड़ेगा, इसको भी, ठीक है। तो ऑप्शन किस प्रकार से हैं, ऑप्शन को भी आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखिए कि लिमिट x टेंडिंग टू अगर इसमें 1 लगाते हैं तो वो बोल रहा है f(x) जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कब एग्जिस्ट करेगा, जब a का वैल्यू क्या हो, -2। चेक कराना पड़ेगा कि सही है कि नहीं, ठीक है। सेम इसी प्रकार अगर x की वैल्यू कहाँ -2 पर टेंडिंग कर रही है, तब वो कह रहा है एग्जिस्ट करता है f(x), लेकिन कहाँ, जब a इज इक्वल टू 13 हो। फिर सी ऑप्शन क्या है कि इफ x इज इक्वल टू 1, f(x) है तो 4/3 के इक्वल है। वो बोल रहा है इफ इट इज एग्जिस्ट, मतलब a वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, तो बताइए कि इसका वैल्यू किसके इक्वल हो, 4/3 के इक्वल हो, ठीक है।
और बोल रहा है लिमिट x टेंडिंग टू -2 पर f(x) का अगर वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो वो किसके इक्वल होगा, -1/3 के। तो चारों ऑप्शन आपको चेक कराने पड़ेंगे, तब आप किसी डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सेकंड है आपका f(x) क्या गिवन है आपको, 3x² + ax + a + 1, ओके। अपॉन में आपको क्या दिया है, x² + x - 2, ओके। ठीक है, यही आपका f(x) है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं, इजीली सॉल्व कराते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या कहता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर जो f(x) है वो एग्जिस्ट करता है। देख लेते हैं, 3x² + ax + a + 1 अपॉन में x² + ax + a प्लस यहाँ पर आएगा -2। क्लियर। अब बोल रहा है x टेंडिंग टू 1 पर जो आपका a f(x) है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो बताइए a का वैल्यू -2 पर टेंडिंग करेगा। ठीक है, देख लेते हैं। अगर हम इसमें x टेंडिंग टू 1 लगाएं अभी तो क्या आएगा आपका, चेक कराइए। अगर 1 लगाते हैं x टेंडिंग टू इसमें तो यहाँ पर 3 आएगा प्लस a दैट इज 2a। ठीक है, देख लेते हैं, कराते हैं, क्या आएगा, 3a² + a + a + 1 डायरेक्टली में सब्स्टिट्यूट करा दिए। यहाँ पर क्या आएगा, a² + a - 2। क्लियर। अब बताइए, लेकिन ध्यान से देखिए, x टेंडिंग टू 1 पर आपका यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर ax ना होके x है, इसलिए आपका इनकरेक्ट दिख रहा था। ठीक है ना। x टेंडिंग टू 1 पर सबसे पहले तो एक काम करिए, ठीक है, आपका a इस टाइप से यहाँ पर x² वाला था, यहाँ पर x। क्लियर। अगर आप x टेंडिंग टू 1 सब्स्टिट्यूट कराते हैं यहाँ पर तो 1 + 1 - 2 क्या आता है, डिनोमिनेटर में 0 आता है। और अगर आप ऊपर देखें तो क्या आएगा, क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो x टेंडिंग टू 1 पर हमने देखा कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो रहा है, 0 पर टेंडिंग कर रहा है। कहाँ टेंडिंग कर रहा है, 0 पर। तो x अगर एग्जिस्ट करता है, वो बोल रहा है वैल्यू, तो आपका जो न्यूमरेटर है वो भी कहाँ टेंडिंग करना चाहिए, 0 पर टेंडिंग करना चाहिए। इसका डिस्कशन क्यों होता है ऐसा मैं पहले कर चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, अब दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ओके। तो अगर x टेंडिंग टू 1 पर हमारा न्यूमरेटर भी कहाँ टेंडिंग करता है, 0 पर करेगा, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट होगी। क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म तो आपकी क्या होती है, 0/0। अगर अकेला a 0 हो गया, a 0 नहीं हुआ, देन हमें आंसर क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। वो तो हमें चाहिए नहीं है, क्योंकि वो तो कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो कोई नंबर होगा। तो एटलीस्ट अगर a 0 है तो a भी क्या होना चाहिए, 0 बनना चाहिए। इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बने ही। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो x टेंडिंग टू 1 पर a क्या हो जाएगा, +3 प्लस a आपका क्या हो जाएगा, a + a + 1, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखते हैं a आपका क्या हो गया, 2a + 4 = 0, 2a = -4, a = -2। तो ये तो शायद ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, वो बोल रहा है कि अगर x टेंडिंग टू 1 पर एग्जिस्ट करता है तो a का वैल्यू क्या आया, -2 आया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर। सिमिलरली हमें किस ऑप्शन को चेक कराना है, हमें अगले ऑप्शन को चेक कराना है। देखते हैं अगला ऑप्शन आपका क्या है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है, x टेंडिंग टू -2, सेम प्रोसीजर है, सेम टाइप है, आपको कराना है बी ऑप्शन को चेक। तो अब x टेंडिंग टू -2 पर, तो देखते हैं। अब बताइए आप, अगर x टेंडिंग टू -2 आप सब्स्टिट्यूट कराएं तो अगेन आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका वैल्यू 4 हो गया, -2 का स्क्वायर +4, ये -2 -4 0 हो गया। तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो फिर अगेन क्या हो रहा है, 0। लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो हमारे न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। किस पर, x टेंडिंग टू -2 पर। ठीक है, करा देते हैं।
तो -2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा a इंटू -2 प्लस a प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू 3 इंटू 4, इसका वैल्यू क्या होगा -2a प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं a क्या होगा 12, a माइनस की a बचा, a आपका प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 13 आ गया। आया कि नहीं आया? तो हाँ ये भी करेक्ट ऑप्शन है कि x इज इक्वल टू अगर -2 पर आपका ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो a का वैल्यू डेफिनेटली आपका क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए। तो हमारा बी ऑप्शन भी ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम सी ऑप्शन पर आते हैं, ठीक है ना। सी ऑप्शन पर हम मूव करते हैं कि सी ऑप्शन में क्या वैल्यू हमारी सही है या नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि अगर x टेंडिंग टू 1 पर हमारा fx एग्जिस्ट करता है, हम कह रहे हैं, तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए 4/3, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर x टेंडिंग टू 1 पर a एग्जिस्ट करेगा तो a का वैल्यू क्या अभी हाल हमने फाइंड किया था, क्वेश्चन में दिया है क्या होना चाहिए -2 होना चाहिए। देन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा देते हैं क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 और 3x², यहाँ पर क्या होगा -2a, a क्या होगा -2x, क्योंकि a का वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर -2 प्लस के 1 अपॉन में क्या हो जाएगा x² प्लस x -2। क्लियर? सब बच्चों को आया समझ में? लिमिट x टेंडिंग टू 1 आपका न्यूमरेटर में क्या है 3x² -2x -1 अपॉन में x² प्लस x -2। क्लियर? सारे बच्चों को आया समझ में? ओके, अब देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर इसका फैक्टराइजेशन कराएं तो 3x² माइनस के क्या आएगा 3x प्लस के x माइनस के 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो 3 मिलना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करें तो 2 मिलना चाहिए, तो 3 और 1 ही होते हैं, ठीक है ना, उसके फैक्टर। तो क्या होगा इसमें कराएं तो क्या होगा x² मल्टीप्लाई 2 और सब्ट्रैक्ट करें तो 1 मिलना चाहिए, तो क्या होगा प्लस के 2x माइनस के x माइनस के 2। क्लियर? तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर कराएं, इसका फैक्टराइजेशन 3x कॉमन आएगा आपका 3x क्या बचा x -1, यहाँ से 1 कॉमन आया x -1 और यहाँ से x कॉमन आया x प्लस 2 आएगा, यहाँ से -1 कॉमन आया x प्लस 2 आएगा। क्लियर? सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका? क्या हो गया यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर आपका न्यूमरेटर में क्या बचा x -1 और 3x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आपका क्या बचा x प्लस 2 और x -1। क्लियर? सारे बच्चों को आया समझ में? तो अगर आप देखें तो a आपका क्या हो गया कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x -1 से x -1 आपका कैंसिल आउट और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराएं आप x टेंडिंग टू 1 तो क्या मिलने वाला है आपको 4x यहाँ पर करें तो 3 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 2 डेट इज आपका 3 प्लस 1 होगा 4, यहाँ पर 3, तो क्या आया हमारी L का वैल्यू 4/3 किस पर x टेंडिंग टू 1 पर। सिंपल था, ए बी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन भी क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्लियर? अब देखते हैं हम डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं एक बार, शायद इसका वैल्यू भी करेक्ट ही होगा, देख लेते हैं। क्लियर? क्योंकि हमें पता था कि x टेंडिंग टू 1 पर हमारा a का वैल्यू क्या होगा -2, हमने सब्स्टिट्यूट किया, लिमिट का वैल्यू फाइंड किया, वो आ गया उसके इक्वल, तो हमारा सी ऑप्शन भी क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्लियर? अब हम देखते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन को, ठीक है, जो हमारा डी ऑप्शन है। वो क्या है कि वो बोल रहा है डी ऑप्शन क्या है कि x टेंडिंग टू आपका -2 पर अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए -1/3। ठीक है, हमें पता है x टेंडिंग टू -2 पर a का वैल्यू क्या होता है 13 पर टेंडिंग करता है, तो रख देते हैं क्या होगा a का वैल्यू 13 ही होता है तब होगा, ठीक है, करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -2 और a का वैल्यू 13 सब्स्टिट्यूट कराना है, ठीक है, तो 3x² होगा ये आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13x, यहाँ पर क्या होगा 13 प्लस 1 अपॉन में x² प्लस x माइनस के 2। क्लियर? इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है।
लिमिट x टेंडिंग टू आपका -2 रहेगा। a क्या हो जाएगा 3x² प्लस 13x प्लस 14 अपॉन में आपका x² प्लस x माइनस के 2। क्लियर, सारे बच्चों को चमका। ओके, अब फैक्टराइजेशन कराना है तो लिमिट x टेंडिंग टू -2 पर इसका फैक्टर आप कराएं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए आपका 42। क्लियर, मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 42 और एडिशन करें तो कितना आना चाहिए आपका 13 आना चाहिए। ऐसे आपको फैक्टर देखने हैं तो देख लेते हैं। आप देखें तो आपके 6 और 7 होने वाले हैं, ठीक है ना, आप चेक करा सकते हैं 6 और 7, क्योंकि अगर आप देखें तो आप इसका 14 का 3 में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है 42 मिलता है। तो मल्टीप्लिकेशन कराएं तो क्या आना चाहिए 42 और अगर एडिशन कराएं तो क्या आना चाहिए 13। ऐसे कौन से नंबर हैं 6 और 7 नहीं है, तो 6 और 7 होगा तो कराएं 3x² प्लस 7x प्लस 6x प्लस 14 अपॉन में इसका फैक्टराइजेशन आप सभी को पता है x माइनस 1 आता है और x माइनस 2 आता है। क्लियर, सॉरी x प्लस 2 आता है। क्लियर, अब आप देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू -2, यहाँ से आपका क्या कॉमन आ गया x कॉमन आ जाएगा। अगर x कॉमन आ रहा है और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है तो x कॉमन ले लें तो क्या हुआ 3x प्लस 7 और यहाँ से क्या कॉमन आ गया आपका ओनली 2 कॉमन आ रहा तो ले लीजिए तो क्या आएगा 3x प्लस 7। यहाँ पर क्या हो गया x माइनस 2 x प्लस 2। क्लियर, सारे बच्चों को समझ में आया। अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूँ आगे, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर लिमिट आपका x टेंडिंग टू -2 रहेगा। क्लियर, और आपका क्या बचा ऊपर न्यूमरेटर में। एक काम करते हैं वहाँ पर नहीं, इसको क्लीन करके मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अब लिख लेते हैं, अब बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। लिमिट x टेंडिंग टू -2 आपका न्यूमरेटर में क्या बचा 3x प्लस 7 और x प्लस 2 अपॉन में क्या बचा x माइनस 1 और x प्लस 2। अब बताइए x प्लस 2 से x प्लस 2 आपका कैंसिल। अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराएं तो क्या आएगा a आपका -6 बचेगा प्लस के 7 अपॉन में यहाँ पर -2 -1 तो a तो +1 -3 दैट इज -1/3। तो ए बी डी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट। ये क्वेश्चन चारों ऑप्शन आपके क्या थे इसमें करेक्ट थे। अब बताइए अगर आपको नहीं आता तो तुक्काबाजी करेंगे तो गलत होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको आता है तभी आपके जेई के क्वेश्चन आप कर पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ओके, तो अब हम आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन देखते हैं जो हमारा एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में और क्वेश्चन बहुत इजी है, इससे इजी क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता, ठीक है ना। क्या है द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव, एक नंबर है आपका a जो नेगेटिव नहीं है, ठीक है, फॉर विच जिसके लिए एक कंडीशन दी है। तो बताइए लार्जेस्ट वैल्यू a की जो भी वैल्यूज हैं उनमें से लार्जेस्ट वैल्यू कौन हो सकती है, ऑप्शन में आपको गिवन है। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू आपका क्या गिवन है यहाँ पर करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू आपका 1 दिया है, ओके, और फंक्शन क्या है -ax प्लस sin x माइनस 1 प्लस a अपॉन में क्या गिवन है x प्लस sin x माइनस 1 और माइनस के 1 और इसका पावर 1 माइनस एक्स और 1 माइनस रूट एक्स दिया है और इसका वैल्यू बोल रहे हैं 1/4 के इक्वल है। देन आपको a का लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करके बताना है। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप दिमाग लगाए ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1, अब बताइए क्या करें। देखो sin x माइनस 1, इन दोनों टर्म में से a अगर आप कॉमन ले ले तो क्या बचा x माइनस 1 बचा कि नहीं बचा। सॉरी एक काम करें, ठीक है,
-1 कॉमन ले, -a कॉमन ले लें, ठीक है ना, थोड़े समय के लिए -a कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। -a कॉमन ले लें आप, तो क्या बचा, x - 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्लियर, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर यहाँ पर sin x - 1 रहेगा और इस दोनों टर्म को साथ में लिख ले तो क्या होगा, x - 1, इसका पावर 1 - x 1 - √x इज इक्वल टू 1/4 चल रहा, क्लियर। सब बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपको 2 स्टेप फॉलो कराने और आपका सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का डिस्कशन आप सभी को समझ में आया, कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ को इस टर्म में से आपको -a कॉमन लेना है, इन दोनों को साथ में लिख देना है। अब अगली प्रोसीजर अगर आप देखें, अभी भी सब्स्टिट्यूट कराएं तो आपको क्या मिल रहा है, 0/0 यहाँ पर भी फॉर्मेट मिल रहा है, यहाँ पर भी 0/0, तो दोनों को हमें अच्छा बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पावर को मैं यहाँ पर सॉल्व करके अलग से आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, इस टाइप का है। तो रेशनलाइजेशन अगर कराऊँ मैं तो 1 + √x से रेशनलाइजेशन कराएं तो क्या होगा, 1 - x यहाँ पर बचेगा, ये आपका 1 + √x हो जाएगा और ये आपका a² - b² का फॉर्मूला लगे तो 1 - x होगा कि नहीं होगा, क्लियर। तो 1 - x से 1 - x आपका कैंसिल, तो 1 + √x, क्लियर। तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + √x लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर क्या करना है, x टेंडिंग टू 1, यहाँ पर आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से x - 1 कॉमन ले लेना है। तो क्या होगा, यहाँ पर भी x - 1 आएगा, यहाँ पर a आएगा और यहाँ पर क्या होगा, sin x - 1 अपॉन x - 1 और +1, और पावर मैंने सॉल्व करके आपको बता दी क्या हो जाएगी, 1 + √x इज इक्वल टू 1/4, क्लियर। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। अब आप डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, क्यों करा सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर sin x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 वैल्यू होती है। तो आपका यहाँ पर a भी 1 होगा और a भी 1 होगा, तो लगाएं तो 1 - a अपॉन 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, और 1 + 1 क्योंकि √1 क्या होता है, 1, क्या होगा, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4, क्लियर। और इस इक्वलिटी में 1 - a का होल स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1/4, 4 से 4 आपका कैंसिल होगा, क्या आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं 1 - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला खोले 1 + a² माइनस के 2a इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से a आप कॉमन लेंगे तो a - 2 इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 आ रहा, a का वैल्यू 2 आ रहा, ठीक है ना। a के कितने वैल्यू आए, 2, कौन कौन से हैं, 0 और 2। लेकिन क्वेश्चन क्या था, हमें a का कौन सा वैल्यू बताना है, लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू आपकी क्या है, 2 है, ठीक है ना। 0 और 2 में a का वैल्यू लार्जेस्ट क्या है हमारा, 2 है, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ए हमारा जेईई एडवांस का 2014 में पूछा गया क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्लियर। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, फिर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हैं, ओके। तो इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, अगली वीडियो में आएंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम जेईई के, ठीक है। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।